चुप क्यों गए? मारो, छोड़ो उसे, मारने दो मुझे, मारो। तुमने मुझे गुंडा कहा? तुम्हें मैं गुंडा दिखता हूं? भैया ये कृतिका, चलो तो हम। नहीं भैया, जिस घर में बहन पे हाथ उठाने वाला भाई रहता है उस घर में मैं नहीं आऊंगी। कृतिका, मैंने नहीं आऊंगी मैं। कृतिका, मेरी बात सुनो कृतिका। भैया ये कृतिका कहाँ है? वो नहीं आई मां। कृतिका की गलतफहमी अभी तक दूर नहीं हुई। उसने घर वापस आने से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे तो लगा था कि सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। नहीं भाभी, गलतफहमियां अभी भी खत्म नहीं हुई। मां कृतिका को गैरों पे विश्वास है, भरोसा है, लेकिन अपने सगे भाई पे नहीं। भागवत और उसके कमीने बेटे ने कृतिका का ब्रेन वॉश कर रखा है और उन्हीं के बहकावे में आके आज कृतिका अपने पूरे परिवार के खिलाफ हो गई। देखो, कृतिका से गलती हो गई है, इसका यह मतलब नहीं कि हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। आई एम सॉरी, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप दूसरों की गलतियों को इतनी आसानी से माफ क्यों कर देते? इस एटीट्यूड से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा भाई। उस भागवत और ऋषभ को देखे क्या आपका खून नहीं खौलता? लेकिन खून खराबे से भी कुछ नहीं होता करण। अपने कमरे में जाइए, कोई आपका इंतजार कर रहा है। मां, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कृतिका बहुत जल्दी घर वापस आ जाएगी। तुम अब फुर्सत मिली है तुम्हें घर आने की? श्वेता, तुम तुम साबित क्या करना चाहती हो? बार बार इस तरह मेरी आंखों में धूल झोंक। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं अकेले जी लूंगा। आई कैन लिव अलोन। करण प्लीज, प्लीज मुझे गलत मत समझो। प्लीज प्लीज ड्रामा मत करो। इस घर में वैसे भी गलत तो कोई होता ही नहीं ना। सब सही है, सिर्फ मैं गलत हूं। तुम समझती क्यों नहीं? अपने परिवार के खिलाफ, अपनी मां की मर्जी के खिलाफ जाके तुमसे शादी की थी, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता? तुम तो वही करोगी जो तुम करना चाहती हो। जाओ जाओ प्लीज, जाओ जाओ अपने उस दोस्त राज के साथ। just go and be happy with him. करण प्लीज, आई एम सॉरी। मैंने कहा ना करण, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन मुझे अब महसूस हुआ कि गलती तो मेरी थी। करण, मैंने सिर्फ उसे अपना दोस्त समझा और कुछ नहीं। I swear nothing else. लेकिन वो आदमी दोस्ती के लायक ही नहीं है। करण प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। प्लीज करण, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। करण प्लीज।
मीडिया के सामने पूरे देश में हमारा जुलूस निकल गया, तमाशा बन गया हमारा। इस चाल के पीछे प्रियंवदा देवी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। हमारी मान में घुसने की हिम्मत सिर्फ प्रियंवदा देवी में है, किसी और में नहीं। प्रियंवदा देवी अपने इस सार्वजनिक अपमान का बदला जब तक मैं नहीं ले लूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कोई आपको चकमा दे गया? इसका मतलब है कि दुश्मन का पलड़ा भारी पड़ रहा है। सतर्क रहना होगा, ध्यान देना होगा। हमें हमारे बीच ऐसा कोई नहीं चाहिए जो हमारा है नहीं। भागवत जी, प्रियंवदा देवी के घर में धमाका करने का सिर्फ एक ही तरीका है। प्रियंवदा देवी की बेटी कृतिका अपने घर और मां दोनों से नाराज है, और मां और बेटी की इस नफरत को बारूद में बदला जा सकता है। अगर आपके बेटे ऋषभ और प्रियंवदा देवी की बेटी कृतिका की शादी करा दी जाए, इससे बड़ा झटका उनके लिए और क्या होगा? ये सुझाव अच्छा है, लेकिन ऋषभ वो नहीं मानेगा। भागवत जी, आप चिंता मत कीजिए। ऋषभ को राजी करना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, थैंक यू। और आपकी सरकार में हमारे खिलाफ जो जांच चल रही है, उसका क्या? मानव स्टेटमेंट देगा। उसका बयान उसे डरा धमका कर लिया गया था। चलो। प्रियंवदा देवी, now we will see। ठीक है, कल की मीटिंग रखवा दीजिए। ओके। कहीं बाहर जा रही हो? जी बुआ, ऋषभ के साथ गुरुजी से मिलने जा रही हूँ। तुम ऋषभ से नहीं मिल सकती। क्यों बुआ? प्रिया को तुम दोनों की दोस्ती पसंद नहीं है। लेकिन मुझे ऋषभ में कोई बुराई नजर नहीं है। मुझे मालूम है बेटा, वो अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। पर प्रिया का मेरे पास फोन आया था। उसने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि उन दोनों की मुलाकात बंद करा दो। तुम्हें ऋषभ से दूर रखो। मुझे किससे मिलना है और नहीं मिलना है बुआ, ये मैं तय करूंगी, मम्मा नहीं। वो सब ठीक है, पर मैं उसे क्या जवाब दूं? कह दीजिए मैं उनकी गुलाम नहीं हूं। हेलो। हाय, राज है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ फोन करने की? एक बड़े पॉलिटिकल खानदान की बहू होने का मतलब ये नहीं कि पूरे देश की सरकार तुम्हारी है। जो लम्हे तुमने अकेले मेरे साथ मेरे होटल रूम में गुजारे हैं, उन सब की मैंने एक वीडियो टेप रिकॉर्ड कर ली है, और वो वीडियो टेप इस वक्त मेरे हाथ में है। You're disgusting, राज। मैंने फोन तुम्हें अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं किया। अगर ये टेप मीडिया वालों के हाथ लग गई तो स्वीटहार्ट, पूरी जिंदगी तुम किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगी। क्या चाहते हो तुम?
तुमसे अकेले में मिलना। टेप चाहिए तो मैं तुम्हें आधे घंटे का वक्त देता हूँ। अगर आधे घंटे में तुम अकेले मेरे होटल रूम में ना पहुंची तो इस टेप का लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ स्वीट हार्ट। आंटी आप पापा तो घर पे नहीं है। हम तुमसे मिलने आए हैं बेटा। मुझसे घर में तो सब ठीक है ना आंटी? सब या कृतिका? पता नहीं बेटा, जिंदगी उसे किसके हिस्से की सजा दे रही है। मैं जितना उस बच्चे के बारे में सोचती हूँ उतना ही मेरा मन दुखी होता जा रहा है। बस एक बार उसका घर बस जाए, यही मेरा सपना है। लेकिन कृतिका तो शादी करना ही नहीं चाहती आंटी। हाँ, जिसका घर बिखर जाता है उसके लिए दोबारा फैसला लेना आसान बात नहीं है। वो दोबारा फैसला ले सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत ही भरोसे वाला लड़का चाहिए, जैसे कि तुम। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं ये जानती हूं तुम कृतिका को चाहते हो। शादी करोगे उससे? आंटी, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी। तो मैं ये मानकर चलती हूँ तुम कृतिका से शादी करने के लिए तैयार हो। हेलो बहना, टोनी बोल रहा हूँ। टोनी, तुमने मुझे क्यों फोन किया है? बहना, जिंदगी में एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं सुधरना चाहता हूँ। कम से कम मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए। बहना, मैं अपने रिश्ते की कसम खा के कहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में बड़ा आदमी बनूं, सुधर जाऊं, कुछ अच्छा करूं। अब इसके लिए कम से कम तुम्हें मेरी मदद तो करनी ही चाहिए। मुझे तुम्हारी हेल्प की सख्त जरूरत है। टोनी, अब मैं तुम्हें जरा भी पैसे नहीं देने वाली हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना ही नहीं चाहती। अब देखो बहना, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ, देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ और उस बिजनेस की फाइल पूरी तरह से रेडी है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी जीजा जी से एक मीटिंग करवा दो, बस। अगर मैं कोई गलती करूंगा ना, मैं तुम्हें सारी जिंदगी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, प्रॉमिस। ठीक है टोनी, मैं वादा नहीं करती, कोशिश करूंगी। मैं कुणाल से बात करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखो बात जरूर करना, हाँ प्लीज। पर ये आखिरी बार है, समझ गए? हाँ ओके। हाँ भैया, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ऋषभ के बारे में एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रिया, मुझे ऐसे लग रहा है भागवत अपने बेटे से मिलकर कृतिका को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे परिवार को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। आप चिंता ना कीजिए, हम आपकी बात अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन भागवत जी और उनके बेटे ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे कि हमारे खानदान की इज्जत पे आंच आए। प्रिया, जो भी करना है जल्दी करो। कृतिका कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे पूरी जिंदगी भर हमारे परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। कृतिका कहाँ है? हमारी उससे बात करवाइए। कृतिका? वो तो ऋषभ के साथ बाहर गई है। हम आपसे मिलने आपके यहाँ आ रहे हैं फौरन। ठीक है। श्वेता, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, वो मैं अपने डिजाइनर से मिलने जा रही हूँ। हम कृतिका के पास जा रहे हैं, उससे मिलने। हमारे साथ चलिए।
अपने डिजाइनर से मिलने वहां से चले जाइएगा। एक्चुअली मम्मी जी, वो मैंने उसे ऑलरेडी फोन कर दिया है। अगर देर से जाऊंगी तो वो निकल जाएगी, और कुछ जरूरी काम भी है। मैं बस वो जल्दी निपटा के वापस आ जाऊंगी, ठीक है? वेलकम माय डियर, वेलकम। राज, वो टेप कहाँ है? ये रही। टेप चाहिए ना, तस्वीर और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे? पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया है। नाउ आई वॉन्ट यू। What are you doing, राज? छोड़ दो मुझे। मैं कोई नहीं भी रास्ता। Leave me! आज तुम्हारा सारा गुरूर खत्म कर दूंगा मैं। I said leave me! आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अभी तक। तुम जाओ यहां से। मैंने कुछ नहीं किया। I swear to God, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। बैठ। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मैं जानती हूँ। I swear। सिट सिट। ये आप क्या कर रहे हैं कुणाल भैया? कुणाल भैया, आप चाहते क्या हैं? बैठे रहो राज। कमिश्नर साहब, मैं कुणाल प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। कुछ लोग मुझे जबरदस्ती ब्लू मून के कमरा नंबर 302 में पकड़ कर लाए हैं। मुझसे जबरदस्ती कागजात साइन करवाना चाहते हैं। प्लीज जल्दी आइए, प्लीज। कुणाल भैया, आप चाहते क्या हैं? मैं क्या कर रहा हूँ राज? जो कर रहे हो तुम ही कर रहे हो। तुम मुझे बहाने से इस कमरे में बुलाया। मैं आया तो तुमने जबरदस्ती इन कागजात पर मेरे दस्तखत लेने चाहे, जिन पर यह लिखा है कि मैं सीएम कोटा से 100 करोड़ की जमीन अपने नाम करवाने का रिकमेंडेशन करता हूं। आप क्या कह रहे हैं कुणाल भैया? और जब मैंने दस्तखत करने से मना किया तो तुमने ये रिवॉल्वर दिखाकर मुझे डराया। फिर हमारी झड़प हुई और उसी हाथापाई में ये रिवॉल्वर मेरे हाथ में आ गई और मैंने फिर सेल्फ डिफेंस में तुम्हें